से और जोर से बोलना जय बाबा। कि धेनु नानिहते प्रादां विप्रेभ्यः समलंकृते तलादीना सप्तरत्नो साधको भामरावृता। काल आपने श्रवण किया होगा श्री ठाकुर जी की कथा के अंदर भगवान का कल हमने जन्मदिन मनवाया। कल क्या हुआ? कन्हैया का हमारे यहाँ जन्मदिन हुआ हमारा, और खूब हम सभी ने मिलकर के, मेरी माताओं कई बूढ़ी बूढ़ी अम्मा, मैं देख रहा था चश्मा भी पकड़ लिया और टॉफी के लिए उछल रही थी। कई महाराज जवान जवान व्यक्ति झुंझुना बजा रहे थे, कोई बॉल खेल रहा था, कोई ठाकुर जी के नाम की घड़ी बांध रहा था। बहुत आनंद आया, सभी ने बधाई ली, बधाई दी और बहुत आनंद उत्सव से हम लोग यहाँ से निकल के गए थे। आज पुनः वही कन्हैया के यहाँ पधारे हैं। क्या है? पुनः कन्हैया के यहाँ पधारे हैं। मेरे भाई बहन याद रखना, अपने घर में जो उत्सव होता है उसका आनंद केवल थोड़ा लिमिट में होता है, लेकिन भगवान का जो उत्सव होता है उसका आनंद लिमिट में नहीं होता, वो अनलिमिटेड होता है। और देखा भी होगा आपने साहब, पूरा कांडाल खचाखच भरा हुआ था, पूरा जो पंडाल खचाखच भरा था और सभी लोग उसमें क्या कर रहे थे? कोई एक बधाई ले रहा था, वो एक दूसरे को दे रहा था। कैसे दे रहा था? कि जैसे बधाई की इधर से फेंकी जाती, अगले वाले हाँ जी आगे बढ़ते, पिछले वाले धक्का मार देते और महाराज लूटते। तो सही कहा। बहुत आनंद उत्सव हुआ। ऐसे ही मेरे भाई बहन नंदराम के यहाँ श्री ठाकुर जी ने जब जन्म लिया ना, माँ नंद बाबा ने भी बधाई का चारों तरफ महाराज ऐसे लगने लगा था कि प्यारे आनंद उमड़ उमड़ करके आ रहा है। क्योंकि ब्रजवासी जो थे ना मेरी भाई बहन, सब लोग नंद बाबा से इतना प्रेम करते थे, कहते लावा तेरे लाला नहीं हुआ, ये लाला हमारे घर में हुआ है। और प्रेम ऐसा ही होना चाहिए साहब। आजकल तो कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, लेकिन प्राय आपने देखा होगा, हाँ 10 साल पहले क्या व्यवस्था थी हमारे यहाँ। हाँ जी, हमारे यहाँ ताले नहीं लगते थे प्यारे, और 20 साल पहले और भी अच्छी व्यवस्था थी। उससे फिर और 30 साल पहले चले जाओ, 50 साल पहले व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता था इतना। किसके बारे में सोचता? अपने पूरे गांव के बारे में सोचता था। लेकिन थोड़ा समय बदला तो प्यारे समाज के बारे में सोचने लगे, फिर और बदला तो अपने मोहल्ले के बारे में सोचने लगे, हम और हमारा मोहल्ला। फिर और समय बदला तो प्यारे केवल अब क्या सोचते हैं? हम और हमारा परिवार, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और प्यारे धीरे धीरे और समय बदला, क्या सोचा? हम और हमारे माँ बाप, हमारी फैमिली। कितनी फैमिली थी? 4। हम, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, बस। लेकिन अब महाराज कितना अच्छा समय है प्यारे, क्या? हम और हमारी देवी जी और हमारे बच्चे। अब जरा सोचो, इससे अच्छा समय कौन सा आने वाला है? बोलो तो है? इससे अच्छा समय और आने वाला है।
माँ बाप तो आजकल दूर हो ही गए। आपने देखा होगा जब बच्चा होता है ना, बहुत कम बालक होते ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में बच्चे साथ रखते हैं, माँ बाप को दूर कर देते हैं। और कहीं ना कहीं महाराज इसमें वजह बनती है माता, माफ करना आप लोग ही हैं। कोई बालक ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम बालक ऐसे होते हैं जो कुपुत्र होते हैं, जो नालायक होते हैं, जो माँ बाप से प्रेम नहीं करते। 100 में से कोई मेरे भाई में 10 बालक भी निकले तो बहुत मुश्किल बात है, और भी 4 बालक निकलेंगे। लेकिन प्यारे कहते हैं ना, जब घर में झगड़ा बढ़ता है, कलेश बढ़ता है, आखिर में फैसला लेना पड़ता है। क्या फैसला लेते हैं? देखो, या तो आप अलग रह लो या झगड़ा मत करो। माँ बाप कहते हैं बेटा हम समझ रहे हैं, ऐसा करते हैं आप यहाँ रहो, हम कहीं और रह लेंगे। अब जो महाराज होशियार जो माँ बाप होते हैं ना, जो दिमाग वाले होते हैं, वो क्या करते हैं महाराज, जमाने में व्यवस्था बना लेते हैं। वो जानते हैं कि हमारा बेटा कैसा निकलेगा, क्योंकि महाराज पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं। जो पुत्र होता है ना, उसके पैर पलने में दिखते हैं साहब। इसलिए मैं तो ये तो कहता हूँ, आप हम ग्रस्त जीवन में हैं तो इतना कमाओ, अपने पति अपने बच्चों से कहो कि बेटा बुढ़ापे में थोड़ा सा व्यवस्था ठीक रहे। कहीं जहाँ रहते हो वहां से दूर भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, कभी मौका पड़े जाने का तो प्यारे वहां जाएं तो महाराज हमें कोई दिक्कत ना हो। क्या नहीं हो? दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एक न एक दिन तो प्यारे सबके सामने ये विशेषता आती है। मेरी माताओं, ये तो भारत भूमि है जहाँ कम से कम ये तो है कि साधु संत क्या करते हैं, महात्मा कथावाचक क्या करते हैं, अपने यहाँ व्यवस्थाएं बनाते हैं। जिसका कोई नहीं है उसका परमात्मा का वो संत महात्मा दूत हो जाते हैं। आप देखिएगा कैसी कैसी आपको वीडियो दिखाने को मिलती हैं। एक बेटा आता है, माँ को लेके आता है, कहता है कि महाराज जी आप इसको यहीं रख लो। क्या कहता है? इसको यहीं रख लो। वो पूछते हैं पंडित जी, हाँ जी क्यों रख लें, क्या बात हो गई? माता जी कहते जी बहुत झगड़ा करती है। अब जरा सोचो, माता जी की उम्र थी 76 वर्ष, 76। अब वो इतनी तो जवान नहीं थी महाराज। असली कहानी क्या थी कि माताजी से काम नहीं होता था। क्या नहीं होता था? काम नहीं होता था। इस वजह से वो उसको वहां ले आया। कहने लगे महाराज मैं तो चाहता हूँ यहीं रहे बस। वो पूछते महाराज क्यों चाहते हो आप ये यहाँ रहे, क्यों चाहते हो? आखिर आप चाहते क्यों हो कि ये यहाँ रहे? उसने कहा महाराज क्या बताएं, हमारे को यहाँ ठीक नहीं लगता, घर छोटा पड़ता है। क्या पड़ता है? घर जो है क्या वहाँ छोटा पड़ता है महाराज। क्या पड़ता है? घर छोटा पड़ता है सब। अब जरा बताओ, जब वो पैदा हुआ होगा तो क्या घर वो बड़ा था? जब तो महाराज वो घर भी नहीं होगा शायद। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो किराए में पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन महाराज वो किराए वाले लोग भी बड़े अच्छे होते हैं। क्या देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था होती है। मैं तो यहाँ पे जब कभी देखता हूँ ना किसी को किराए पे, और मैं भी कई बार किराए पे रहता हूँ यहाँ आकर के, क्योंकि मेरी व्यवस्थाएं नहीं बन पाती किसी घर में। मैं अपना खुद का देख लेता हूँ, भाई कोई किराए पे मिल जाए ठीक ठाक से। तो हम लोगों को यहाँ 2 महीने आना पड़ता है, 2 से ढाई महीने आपके गुरुग्राम में रहते हैं हम लोग। तो कहीं घर में किसी की सुविधा हो किसी की ना हो, लेकिन किराए पे अपने से रहते हैं। तो मैं देखता हूँ महाराज कोई भी व्यक्ति जो होता है पूरा बिल्डिंग बनाता है, उसमें कितना पैसा लगाता है, और लगाने के बाद वो किराए पे दे देता है उसको, खुद नहीं रहता, किराए पे दे देता है। अब किराया कितना आएगा बोलो ना? यदि हमने एक बिल्डिंग बनाई उसमें हमारा लगा कम से कम नहीं तो 50 से 60 लाख रुपए लगता है, और उसमें किराया आएगा तो कितना आएगा? 50, 60, 70 हजार रुपए का। इतना तो उस पैसे का ब्याज हो जाता है सर। मेहनत तो महाराज बेकार है।
तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि प्यारे किराए पे मिल रहा है। आप सोचो कि महाराज हमारे लिए किसी ने मेहनत करी है। और कई तो ऐसे लोग हैं जिनको किराए पे भी नहीं मिलता माँ। आपने यहाँ ही देखा होगा, आपके यहाँ रेलवे स्टेशन पे देखते हैं कई लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि परमात्मा ने हमको जिसके लायक थे वैसा वैसा बना करके हमें रखा है। और कई बार सोचते हैं कि महाराज हम तो इस लायक थे ही नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने हमको अपने लायक बना लिया। हम तो महाराज नालायक थे, आज ठाकुर की कृपा है तो लायक बना दिया थोड़ा बहुत। मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे, आपके पास में परमात्मा ने जो दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन जब भी कब परमात्मा का कार्य पड़े तो पूरा जोर शोर से साथ देना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। नंद बाबा के यहाँ मेरे भाई बहन बहुत सारी 9 लाख गैया हैं, लेकिन फिर भी क्या नंद बाबा के यहाँ कोई अभिमान नहीं है। क्या नहीं है? अभिमान नहीं है महाराज। नंद बाबा ने देखा कि मेरे बालक हुआ है, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, क्या खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरे भाई। क्या नहीं रहा? खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत गए प्यारे 9 लाख गैयाओं में से 2 लाख गैयाओं का दान कर दिया। कितनी लाख गैया दान कर दी? 2 लाख गैया दान कर दी। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप बताओ क्या करना है? उन्होंने कहा महाराज जो करो सो ठीक है। 5 पहाड़ बनाए अन्न के। क्या कितने बनाए? कितने पहाड़ बनाए? 5 पहाड़ बनाए। पहाड़ समझते हो? नहीं समझते होंगे आप, शहर के हो नहीं समझोगे। अन्न का पहाड़ उसे बोला जाता है जो अन्न का ढेर होता है ना, उस ढेर से जब व्यक्ति खड़ा हो जाए तो दूसरी तरफ ना देख सके, इतना बड़ा ढेर को पहाड़ बोलते हैं। पहाड़ इतना नहीं होता कि महाराज कई किलोमीटरों ऊपर होता है। पहाड़ मतलब इतना बड़ा ढेर जिसमें दूसरी तरफ आदमी खड़ा हो तो वो दिखे ना। तो नंद बाबा ने बहुत अच्छा पहाड़ बनाया और 7 प्रकार के धान्य ब्राह्मणों को समर्पित कर दिए। इधर महाराज बहुत हर्ष उल्लास से क्या हो रहा है? नंद बाबा के महल में बधाइयां गब रही हैं मेरे भाई बहन। क्या हो रहा है कि नंद जो के अंगना में हो रही आज बधाई। क्या हो रही है? नंद बाबा के अंगना में बधाइयां गब रही हैं। और बधाई कैसी गब रही है? ऐसे नहीं है कि महाराज बधाई खाली खाली कभी नहीं। ऐसे ऐसे ब्रजवासी है मेरे भाई बहन जिनको पता लगा। क्या लगा? जिनको पता लगा कि महाराज नंद बाबा के लाला हुआ है, तो उन्होंने क्या किया? सबने 84 गज के लहंगा सिलवाए। कितने गज के लहंगा? कितने गज के लहंगा? 84 गज के लहंगा सिलवाए। अब आपको लहंगा कितने गज को है तो वो मरगू ना पतो साहब। लेकिन राजस्थान में तो देखा है हमारा लहंगाओं के भी नाम होते हैं। ये जो होता है ना नीचे माताएं पहनती हैं, उनका भी महाराज नाम होता है। किसी का 12 गज का, किसी का 15 गज का। और महाराज उनके नाम कोई मूछला बैसला की मूछ का घाघरा, कोई किसी का, कोई किसी का। एक गुजरों में होता है। ये कथा करने के कहने के महाराज देखो कितना बढ़िया। मैंने माता जी बहुत अच्छी बात है। आपको पता है हमारे यहाँ रावड़ी की बुर साइड चलती है। मैंने माता जी रावड़ी मतलब? अरे तुम्हें नहीं जानो, रसमलाई को कपड़ा देखो कभी? नहीं देखो, दिखाई दीजिए कल। और उस दिन लेके आई महाराज वो कपड़ा कुछ अलग ही था, वो रसमलाई का कपड़ा। एक गुजरी बोली ए महाराज तुम्हारे यहाँ कछु ना है तो? मैंने क्यों? देखो हमारे यहाँ 72 कसमन को घाघरो है तो है। मैंने की माता जी बस बहुत है, ज्यादा मत बोलो। क्योंकि महाराज ये गुजर देवता होते हैं जब चालू हो जाए तो बंद ना आए थे। इनकी जो माताएं होती है ना सब बहुत भयंकर मजाक करती है प्यारे।
कई बार तो इंसान रोने लग जाता है, हाथ जोड़ देता है, माँ तू जाए यहाँ से। हमने केवल 2-3 कथा गुजरों में कही, हमारा करना ही बंद कर दिया, तो हमसे मजाक सहन नहीं होता जाता। तो महाराज हमारे ब्रज में 84 गज के लहंगा सिलवाए। आप सोच रहे हो कि महाराज ये पहना कैसे होगा? माता आपको जानकारी देता हूँ, पहले की जो माताएं होती ना उनकी जो थोड़ी लंबाई बड़ी ऊंची हुआ करती थी, क्योंकि ये उस समय की बात है, आज से 5200 साल पहले की बात है। कितने? 5200 साल, 5200 साल पहले की बात है। सबने मेरे भाई बहन बढ़िया बढ़िया लहंगा सिलवाए और बधाई लेकर के आने लगे और बाबा के यहाँ बधाइयाँ गबने लगी। यशोदा मैया सबको बधाई दे रही है और मेरे भाई बहन सब ब्रजवासी यशोदा मैया की यहाँ बधाई ले लेकर के आ रहे हैं। किसी के घर में माखन है तो माखन ला रहे हैं, किसी के घर में मेरे भाई बहन मिठाई है तो मिठाई ला रहा है, किसी के घर में कुछ नहीं है तो प्यारे आपने देखा होगा जिसके यहाँ थोड़ी गरीबी होती है ना तो वो हलवा बना के ले आता है। किस चीज का हलवा लाता है? हाँ जी, आटे का हलवा बना के ले आता है। जय बोले हमारे यहाँ लापसी क्या कहते हैं? जब बालक है तो आपके यहाँ पता ना का बनता है, हमारे यहाँ तो लापसी बनती है। जहाँ घर में बालक पैदा हुए ना, छोटे छोटे बालक बड़ी खुशी मनाते हैं। क्यों? कि जिसके हुआ है वो भी महाराज लापसी खाती है तो उसको दूसरों को भी खाने को मिलता है। तो यानी लापसी बनती है मेरे भाई। कई बूढ़ी अम्मा कह रही महाराज बात तो सही कह रहे हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। नंद बाबा के यहाँ बधाइयाँ गबने लगी और मेरे भाई बहन हम भी ये बधाई गाते। क्या कि भज में है रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। ओ भज में है रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में हो रही जय लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही लाला जायो लाला जायो है। बोले जयकार नंद घरे लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय लाला जायो है। ओ ब्रज में जयकार नंद घरे लाला जायो है। नंद के लाला भी जय हो, सभी तालियां
सब हिल मिल गावे, दूध के दूध नंद